हाय गाइस, दिस इज सी ए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रही है एकदम तैयारी? मस्त चल रही है, मज़ा आ रहा है। सारे चैप्टर हम कर रहे हैं स्टडी मैथ से। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। और अब तो बच्चे कमेंट सेक्शंस में बताए जा रहे हैं कि सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए जा रहे हैं, सर बढ़िया ऐसे ही चलाते चलो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आओ करें स्टार्ट। देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। आ जाओ जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट करे प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे। आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के पहले इलस्ट्रेशन पे, जो बिल्कुल ही निहायत ही फालतू इलस्ट्रेशन है, बट क्या करें, करना तो है। आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट आपको बनाना है इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट। द टोटल यूनिट दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वर 240। दो सारे से मिला करके 240 गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मटीरियल लेबर अदर एक्सपेंस, मटीरियल लेबर तीनों का दिया। इनडायरेक्ट खर्चे 85 है, मे बी अप्रोप्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। मतलब जो ओवरहेड है 85,000 के, इसको तीनों पे डालना है ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। वेजेस कितने हैं? लेबर। लेबर का ये रेशियो, मतलब रेशियो आएगा 80 260। इस रेशियो में इस खर्चे को डाल दूंगा। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना, सबसे पहले डाला मटेरियल का खर्चा, क्योंकि आपको यूनिट तो दे ही रखे थे। यूनिट कितने थे? 240। ठीक है, अगर पर यूनिट का कॉलम नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, सीधा 240 दिखा सकते हो कि क्वांटिटी दिखा दो, टोटल की जगह यहाँ क्वांटिटी और अमाउंट दिखा दो। ठीक है, मटेरियल का खर्चा, लेबर, अदर एक्सपेंस। इसके बाद डाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये देख लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लास्ट में दिखा देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डाला है वेजेस के बेसिस पर। वेजेस के बेसिस पर डाला है 80 200 और 60। ठीक है, और कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया कि जो यहाँ से निकलेगा वो कहाँ जाएगा? प्रोसेस 2 में। अब प्रोसेस 2 से आएगा यहाँ पर प्रोसेस 2 में आ जाएगा। प्रोसेस 1 से जो निकला प्रोसेस 2, फिर उसके बाद मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, यहाँ से जो निकलेगा प्रोसेस 3, और प्रोसेस 3 से कहाँ चले जाएगा? मतलब प्रोसेस 3 में आ जाएगा। प्रोसेस 3 के बाद फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट निकलती है। इफेक्टिव कॉस्ट आपको आती है निकालनी। जैसे देखो, इफेक्टिव कॉस्ट एक केस में बता देता हूँ, कुछ नहीं होता। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बेटा इफेक्टिव कॉस्ट आएगी इन सबका टोटल। तो सबका टोटल हो रहा है 2,76,000, और 2,76,000 को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा। मेरी क्वांटिटी कितनी थी? कितनी क्वांटिटी थी? 240 ना, 240 यूनिट। तो 2,76,000 को 240 यूनिट से डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगी 2,76,000, और इसको डिवाइड कर दूंगा 240, 1150 आ जाएगी इफेक्टिव कॉस्ट, वही ले रखी है। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉस्ट में होता क्या है, सारे एलिमेंट कॉस्ट के आते हैं हमारे, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट ले लो, माइनस करना होता है नॉर्मल लॉस की रिकवरी। अगर नॉर्मल लॉस की रिकवरी है वो माइनस हो जाएगी, और नीचे क्या आएगा आपका? नीचे आएगा इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ओनली, और कुछ माइनस नहीं होता। एबनॉर्मल जैसा कुछ भी यहाँ माइनस नहीं होगा, अच्छे से ध्यान रखना। सेम चीज़ हम मटेरियल चैप्टर में भी पढ़ते हैं, लेबर में भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। जब आप इफेक्टिव कॉस्ट या इफेक्टिव आवरली रेट निकाल रहे हो, तो ऊपर कॉस्ट, और अगर नॉर्मल लॉस से कोई रिकवरी हुई है वो माइनस, नीचे भी सिर्फ नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी माइनस होगी। ठीक है, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन था। आ जाओ, ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को छोड़ो, सीधा इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन नंबर 2, सीधा इलस्ट्रेशन से करेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, आओ। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस टू विच इट इज ट्रांसफर। सीधी सी बात है, प्रोसेस 1 से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा? प्रोसेस 3, फिर प्रोसेस 3 से प्रोसेस 4। यहाँ तक तो सही है? हाँ सर। देखो क्या बोला है, आउटपुट ऑफ द थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, उसको फिनिश स्टॉक में लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, मटेरियल इशू, लेबर और ओवरहेड दे रखा है। 10,000 यूनिट हैव बीन इशू टू प्रोसेस 1, सबसे पहले प्रोसेस 1 में डाले। आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट दे रखा है, हर एक का आउटपुट इतना इतना आया, और हर एक का नॉर्मल लॉस भी दे रखा है। अब सबसे पहले क्वांटिटी को मैच कर लिया करो। क्वांटिटी को कैसे मैच करें? जैसे प्रोसेस 1 है, तो प्रोसेस 1 में इनपुट डाला था 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट का हमारा इनपुट था। हाँ सर बिल्कुल था। अच्छा, आउटपुट कितना निकला? आउटपुट निकला 9,750। नॉर्मल लॉस कितना? जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, 2% लेंगे टोटल इनपुट का, तो 2% लूंगा इसका। यहाँ आएगा कितना? 10,000 का 2% है ना, 10,000 का 2%, ये आ जाएगा 200। तो ये कितना हो गया? प्लस 9750, 9950 हो रहा है, मतलब 50 का क्या आ रहा होगा? एबनॉर्मल लॉस आ रहा होगा। इधर फिगर बचती है तो एबनॉर्मल लॉस होता है, दूसरी तरफ फिगर बचती है तो एबनॉर्मल गेन होता है। ठीक है,
अब अपना क्वेश्चन करेंगे, रिकवरी कुछ है नहीं, कोई स्टॉक नहीं है। आओ सबसे पहले प्रोसेस वन में क्या 10,000 40,000 यूनिट आ गया ना, क्वांटिटी और अमाउंट ऐसे ही बनाएंगे। 10,000 यूनिट है, 40,000 की कॉस्ट है। आगे आओ, लेबर ठीक है, ओवरहेड ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ देखना, दूसरी तरफ क्या होगा, पहले तो 200 यहाँ आता है बाहर सेल ऑफ स्क्रैप। अगर स्क्रैप की कोई सेल हुई है तो वो अमाउंट आएगा, क्योंकि वो कॉस्ट में से माइनस होगा, और नॉर्मल लॉस का स्क्रैप का कोई अमाउंट नहीं दे रखा, ठीक है सर, ठीक है। अब आपके पास ये दो चीजें बची, तो दो चीजों पे पहले क्वांटिटी डाल दो, 50 की क्वांटिटी 9750, ठीक है सर। सर कॉस्ट कहाँ से लाऊं, सर कॉस्ट कहाँ से लाऊं, अब देखो यहाँ कॉस्ट निकालेंगे इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। बताओ इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर आएगा बेटा 40,000 का खर्चा, लेबर का खर्चा 6,000, और कौन सा खर्चा, और खर्चा बोलो 10,000, ये आ गया ऊपर का खर्चा। डिवाइड किससे करोगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस ओनली 200, सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस होगा। ऊपर रिकवरी माइनस होती है और नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी नहीं है, इसलिए जीरो लिखा। यहाँ से इफेक्टिव कॉस्ट निकाल लो, कितनी आएगी सॉरी, इफेक्टिव कॉस्ट आएगी 10 और 6 16, 40 और 16 ये हो गई 56,000। 56,000 को डिवाइड कर दो कितने से, 10,000 में से गए 9,800 ना, 9,800, ये आ रही है 5.714। अब तो 3 डेसिमल तो ले ही लो। अब ये जो इफेक्टिव कॉस्ट आई है उसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5.714। यहाँ तक सही है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मजा ही आ गया, एकदम अच्छे से मजा आ गया। आओ दूसरा अकाउंट देखो, अब यहाँ से था 9,750, ये 9,750 प्रोसेस 2 में जाएगा, ठीक है, जितनी कॉस्ट थी उस पर जाएगा। फिर इसका अपना मटेरियल, मटेरियल के साथ कोई क्वांटिटी नहीं है तो मत लिखना, ठीक है। मटेरियल डाला, लेबर, ओवरहेड, यहाँ रुक जाते हैं अभी, ठीक है। अब इसका प्रोसेस 2 का आउटपुट देखो, आउटपुट कितना है, मैं साथ में यहाँ खोल लेता हूँ क्वेश्चन ना, यहाँ क्वेश्चन खोल लेता हूँ। हाँ ये इसका क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सेकंड का आउटपुट देखो, सेकंड का आउटपुट है 9,400, 5% का नॉर्मल लॉस है। अब देखो यहाँ तक सही है सब कुछ, पहले लिखा 9,400, अब आप नॉर्मल लॉस लिखो, नॉर्मल लॉस आएगा 5%, किसका, 9,750 का 5%, कोई रिकवरी नहीं है, तो देखो 9,750 का ही आ रहा ना, 9,750 कितना करूं 5%, ये आ जाएगा 488, 487.5 है, राउंड ऑफ कर दिया 488। अब अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो इन दोनों का टोटल आ रहा है 488 प्लस में 9,400, इनका टोटल आ रहा है 9,888, इतना आ रहा है, जबकि इधर 9,750 है। अब की बार एबनॉर्मल गेन बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ सर नॉर्मल लॉस में कोई रिकवरी अगर होती, सेल होती तो जाती और कुछ नहीं जाता। अब इसको भी इफेक्टिव कॉस्ट पे और इसको भी इफेक्टिव कॉस्ट। सर इफेक्टिव कॉस्ट कैसे आएगी, ये सारे खर्चे जोड़ो, यहाँ सेल कुछ नहीं है तो ये सारे खर्चे एक्सपेंस, रिकवरी जीरो है, डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट है 9,750 माइनस नॉर्मल लॉस ओनली। ध्यान रखना डिवाइड करते हुए कभी भी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं लेना दादा, सही है ना। चल सकता हूँ क्या आगे, हाँ सर आगे चलो बिल्कुल, ठीक है। जो इफेक्टिव कॉस्ट आई, इफेक्टिव कॉस्ट को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और अगली प्रोसेस में डालने के लिए भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम ऐसे प्रोसेस 3 बना दिया, अब प्रोसेस 3 में डाला, सारे खर्चे डाले, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डाला, नॉर्मल लॉस डाला, नॉर्मल लॉस था देखो दिखा देता हूँ, नॉर्मल लॉस है 10%, आउटपुट बना 8,000। पहले तो आउटपुट लेकर जाओ फिनिश स्टॉक में। सर क्यों फिनिश स्टॉक में जाता है, क्योंकि बेटा प्रोसेस को माना जाता है ये WIP का स्टॉक अकाउंट है, ठीक है, WIP स्टॉक अकाउंट है, मतलब यार WIP अकाउंट लिख सकते हो खाली। तो जो प्रोसेस होता है ना, चाहे प्रोसेस 1 है 2 है 3 है, इसको WIP का अकाउंट माना जाता है। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पता है WIP स्टॉक से जो भी चीज़ होती है वो आगे फिनिश गुड्स में जाती है, इसलिए यहाँ से फिनिश गुड्स में जाएगा, ठीक है। पहले क्वांटिटी मैच करते हैं, सबसे पहले हमेशा क्वांटिटी मैच करा करो। 9,400, अच्छा नॉर्मल लॉस कितना था लास्ट में 10%, तो 9,400 का 10% हो गया नॉर्मल लॉस, आउटपुट गया था 8,000, बैलेंसिंग फिगर आ गया एबनॉर्मल लॉस। यहाँ तक सही है, हाँ सर सही है। अब इफेक्टिव कॉस्ट, क्योंकि रिकवरी कुछ है नहीं, कितनी इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगी, इफेक्टिव कॉस्ट में आएगा ये सारा खर्चा है 117,051 डिवाइडेड बाय 9,400 माइनस 940 ओनली, सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस होगा, इफेक्टिव कॉस्ट हमारी निकल गई। इफेक्टिव कॉस्ट के बेसिस पे एबनॉर्मल लॉस और ये आ जाएगा, सही बात है ना। हाँ सर देखो हमारे मोटा मोटा 2 इलस्ट्रेशन पूरे हो गए हैं, तो 2 इलस्ट्रेशन में बस एक बात समझना, आप कोई भी प्रोसेस का अकाउंट बना रहे हो, मान लो प्रोसेस 1 का अकाउंट बना रहे हो, तो करना कैसा होता है, सबसे पहले बेटा एक तरफ है क्वांटिटी एक अमाउंट, एक है क्वांटिटी एक है अमाउंट, सही है। सबसे पहले मटेरियल का खर्चा, लेबर, एक्सपेंस, ओवरहेड ये डाल दो, इधर कोई नॉर्मल लॉस है वो डाल दो। नॉर्मल लॉस में कोई सेल हुई है, बार बार लिख रहा हूँ सेल डाल देना,
ठीक है। और यहाँ से अब देखो क्या क्या बचा, अब रेड पेन से लिखता हूँ क्या क्या बचा। कुछ जा रहा होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, ठीक है। अगर बैलेंसिंग फिगर होगी तो इधर आ रहा होगा एबनॉर्मल लॉस या इधर आ रहा होगा आपका एबनॉर्मल गेन। इन तीनों में जाता है मल्टीप्लाई करके, जो अमाउंट आएगा, अमाउंट कहाँ से आएगा, इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट से। और इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जाएगी, इन सब खर्चों का टोटल माइनस कोई रिकवरी है, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ओनली। दादा कर लोगे क्या, अब बता दो जल्दी से, ठीक है। वीडियो लाइक नहीं करी है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से बता दीजिएगा कि आपको अच्छे से मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो भाई समझ अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है ना, और बताना कि आपको कैसा लगा, प्लीज बताना। हम रेगुलर क्लास में ऐसे ऐसे जल्दी नहीं करते, ये देखो रेगुलर क्लास में दिखाता हूँ, रेगुलर क्लास में हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूरा करके दिखाते हैं, ये आइटम यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये देखो और दिखाता हूँ, ये पूरा एक एक अकाउंट बनाते हैं, इफेक्टिव कॉस्ट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्रोसेस 1 का स्टॉक अकाउंट होगा तो कैसे दिखाएंगे, पूरा ये दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कभी कभी तो हम और अच्छे तरीके से करते हैं, देखो दिखाता हूँ, ठीक है ना, और दिखाता हूँ। अपन दीवार विवार भी बनाते हैं, देखो दीवार बना के समझाते हैं कि दीवार इतनी बनी, ये बनी, वो बनी, अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन हमारी क्लास में होता है दोस्तों, ठीक है। आ जाओ आगे देखना, आगे क्या है समझते हैं। RST लिमिटेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट Z को आप प्रोसेस कर रहे हो थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ऑन कंप्लीशन इट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर करंट ईयर 1, 2 और फिनिश का स्टॉक बनाना है, बना देंगे। देखो 7500 यूनिट यूज करें, कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल का खर्चा हो गया, तो क्वांटिटी में देखो यहाँ आई क्वांटिटी 7500, आउटपुट गया 7050, आउटपुट इतना है। नॉर्मल लॉस इनपुट पे है 5%, ध्यान से पढ़ा करो हमेशा नॉर्मल लॉस किस पे है, तो इसका 5% आएगा। जैसे कभी कभी वो लिख देता है नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन पे है, अगर बेटा नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन पे होगा तो पहले प्रोडक्शन निकालोगे, कैसे, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी में, बाहर से कुछ परचेज करके आया वो भी क्वांटिटी लोगे, माइनस क्लोजिंग की भी क्वांटिटी, जब प्रोडक्शन आएगा फिर निकलेगा नॉर्मल लॉस। तो क्वेश्चन ध्यान से, साइलेंट होगा तो हमेशा इनपुट पे मानते हैं, ठीक है। आगे वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 60% ऑफ वेजेस, इसका 60%, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आ जाएगा। रियलाइजेबल वैल्यू, स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू आ गई। अब मेरे पास कबाड़ा था और कबाड़ा लेने के लिए कबाड़ी वाला आ गया, जी, कह रहा भैया हमें अब नॉर्मल लॉस लेकर के जाएंगे, ठीक है। अच्छा 6000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, अज्यूम दैट देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है सर। पहले प्रोसेस 1 बनाते हैं फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया, मैं क्वेश्चन यहीं रख रहा हूँ और सामने की तरफ यहाँ आंसर खोल लेता हूँ। देखो जी क्वेश्चन समझना अच्छे से क्या है। सर सबसे पहले अपन ने डाला रॉ मटेरियल डाला, कोई दिक्कत नहीं है। आपने डाला डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चाहे तो चेक कर लो, जो वेजेस होगा वो इसका 60% बोला था, क्वेश्चन में बोला था इसका 60% है, और दूसरा वाला इसी का 20% है, ठीक है। हाँ सर नॉर्मल लॉस में क्या आएगा, नॉर्मल लॉस बताओ, नॉर्मल लॉस कितना होगा, 5% ऑफ इनपुट 375, ठीक है। अगली प्रोसेस में इतना गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब सबसे पहले आराम से नॉर्मल लॉस में मैं अभी तक 0 लिख रहा था क्योंकि कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, यहाँ दे रखा है नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, देखो ये क्वेश्चन है और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है, पहली प्रोसेस की कितनी है 12.5, तो 12.5 से कबाड़ी वाला ले गया, 12.5 से कबाड़ी वाला ले गया तो ये आ जाएगा 4688, चेक कर ले, और चेक कर लेते हैं 375 इंटू में 12.5, हाँ 4687.5 आ रहा है, तो 4688 अप्रॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया। अब इफेक्टिव कॉस्ट देखो, इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, बहुत आसान है। इफेक्टिव कॉस्ट देखो जी, हमें निकालनी है इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालो इफेक्टिव कॉस्ट, पहले तो ले लो इन सब का टोटल, अगर आप इन सब का टोटल ले लोगे कितना हो जाएगा 694,350, ये हो गया टोटल। अब इस टोटल में से आपने नॉर्मल लॉस कबाड़ी वाले को बेचा ना, सिर्फ नॉर्मल लॉस लेके जाएगा कबाड़ी वाला, ठीक है, तो माइनस कितना 4688। ध्यान रखना क्योंकि नीचे भी सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस हो रहा है, तो ऊपर रिकवरी भी सिर्फ नॉर्मल लॉस की माइनस होती है, ठीक है, ठीक है। ये ले लिया और नीचे क्या लूंगा सर, 7500 की क्वांटिटी थी और माइनस कर दो 375, बस ये देख लो आप इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आ रही है, इफेक्टिव कॉस्ट आ रही है, ये देखो निकाल रखी है 96.7947, आप चेक कर लेना 96.7947। ICAI अपने हर क्वेश्चन में इफेक्टिव कॉस्ट 4 डिजिट तक ले रहा है दोस्तों, तो प्लीज आप भी 4 डिजिट तक लेकर के ही करना, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट आ गई, ये वाला अमाउंट भी आ जाएगा, ये वाला अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है, सही है। अगला प्रोसेस बनाया, अगले प्रोसेस में सबसे पहली एंट्री भूलना मत, सबसे पहली एंट्री हम यहाँ से डालेंगे, जो ये प्रोसेस 1 से आई थी ये एंट्री जाएगी, फिर उसके बाद उसका मटेरियल आएगा, एक्सपेंस आएंगे, ये सब आएगा। अब ये रुक जाओ, हमें नहीं पता गेन आ रहा है या नहीं। इधर क्वांटिटी है 7050,
क्वेश्चन में अगले का आउटपुट दे रखा है इतना और नॉर्मल लॉस है 10%, ठीक है। तो आउटपुट इतना हुआ, नॉर्मल लॉस आया 10%, ठीक है। अब की बार बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट कैसे है, अब देखो इसका स्क्रैप ले लो, इसका स्क्रैप कितना है, इसका स्क्रैप है 37.5 पे बिकेगा, तो नॉर्मल लॉस को 37.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालूंगा, ये सारे खर्चे आएंगे माइनस रिकवरी, रिकवरी है 26438, डिवाइड बाय करोगे 7050 माइनस 705, ठीक है। ओनली नॉर्मल लॉस। इफेक्टिव कॉस्ट आएगी, जो इफेक्टिव कॉस्ट आएगी उस बेसिस पर आपका ये आ जाएगा, इफेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, इधर इफेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ये वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ से ये देखो, यहाँ से जो फिनिश स्टॉक बना है, अब फिनिश स्टॉक में सामान लेके जाओगे, ठीक है। ये देखो निकाला, सेम वैसे ही निकाला, ठीक है। फिर फिनिश स्टॉक में सामान लेकर के गए, अब फिनिश स्टॉक में तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो फिनिश स्टॉक से कहाँ जाता है, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा है तो फिनिश स्टॉक से सब कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। ये देखो यहाँ से भेज दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कितना भेजा भाई, जितना बिका होगा उतना भेजोगे। देखो क्या लिखा है, आउटपुट बना था 6525, देखना सर आउटपुट बना है 6525 और आगे गया है 6000, आगे 6000, तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा 6000, बाकी का यहीं रखे रहेगा, ठीक है। किस कॉस्ट पे, सेम कॉस्ट पे जो इफेक्टिव कॉस्ट आई है सेम उसी पे, ठीक है। अभी कुछ नहीं, अभी इफेक्टिव कॉस्ट, ठीक है। अब ये आ गया, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल से सीधा पीएनएल दिखाता हूं। अब आ गया आपका पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल अल्टीमेटली पीएनएल में जाती है, पीएनएल में कर दी। अच्छा पीएनएल में यहां तक तो जाने के साथ साथ सेल दे रखी है, कह रहा 15% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट। तो अब देखो 15% प्रॉफिट रखना है ना कॉस्ट में, अब 15% प्रॉफिट कॉस्ट में कैसे रखेंगे, देखो इतना है, इसमें 15% जोड़ लो, तो ये हो जाएगा आपका 140, क्या है 0.0496 प्लस 15%, ये आ जाएगा 161 समथिंग, है ना। ये देखो अगर मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी कर दूं ना सेल को तो भी आ जाएगा आपका, ये आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6000 यूनिट से, ये सेम वैल्यू आ रही है बिल्कुल, यहाँ तक सही है। हाँ लेकिन सर ये पीएनएल में और क्या दिखा रखा है, बात समझना, नॉर्मल लॉस पीएनएल में नहीं जाता, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपने कहीं भी पढ़ा आपको अच्छे से पता होगा, एबनॉर्मल लॉस जो होता है बेटा वो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में जाता है, और एबनॉर्मल गेन भी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में जाता है, बिकॉज एबनॉर्मल चीजें मेरी अपनी गलती की वजह से हुई है, कस्टमर से थोड़ी मांग सकता हूँ, चाहे एबनॉर्मल गेन हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो। हाँ तो यहाँ पर भी अमाउंट जाएगा। अब यहाँ अमाउंट डालते हुए थोड़ा आराम से डालना, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो क्योंकि आपने एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट बनाया नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कैसे जाएगा, अगर आप एबनॉर्मल लॉस में जाओगे तो एबनॉर्मल लॉस 180 था और 180 की ये वैल्यू थी, हाँ लेकिन हम ऐसा मानेंगे रियल में हमें इतने का नुकसान नहीं हुआ। बात समझना, मैं रो रहा हूँ, ठीक है, मैं रो रहा हूँ कि मेरे को इतने का नुकसान हुआ, कि भैया नुकसान हुआ, रो रहा हूँ भाई, फिर मेरे को कबाड़ी वाला आके मेरे सर पे हाथ रखता है, कह रहा है अरे दादा नुकसान हुआ तो क्या हुआ, हम नॉर्मल लॉस लेकर के जा रहे हैं ना, हम तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस भी लेकर के जाएंगे, हम तो तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस भी ले जाएंगे। कितने में, हमने बोला कितने रुपए दोगे, कह रहा सर दादा रुपए वही देंगे 37.5 रुपए वही, तो इसमें से 37.5 की रिकवरी तो हो सकती है ना, 37.5 की रिकवरी होगी तो नुकसान इतना ही होगा। ये देखो नीचे वही करा हुआ है, ठीक है। कहाँ गया एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में इन्होंने वैल्यू अलग दिखा दी क्या, कौन सी एबनॉर्मल लॉस की कौन सी वाली अकाउंट की दिखाई है इन्होंने, 180 यूनिट थे ना, अपने 180 यूनिट नहीं आ रहे, यहाँ पर सिर्फ 75 यूनिट लेकर के गए हैं। अच्छा मैं बताता हूँ यहाँ पे इन्होंने ऐसे क्यों करा होगा, ठीक है, उसके पीछे का रीजन होगा, ठीक है। ये देखो एबनॉर्मल गेन में 180 लेकर के गए हैं, अपन गलत तो नहीं देख रहे, अच्छा गेन के देख रहा हूँ, बताओ मैं बात कर रहा हूँ लॉस की यूनिट देख रहा हूँ, गेन के ऐसे थोड़ी होगा, लॉस में चलो लॉस में, हाँ ये देखो लॉस कितने का हुआ था, लॉस इतने का हुआ था ना 75 यूनिट का, मैं रो रहा था, फिर से रो के दिखाता हूँ, मैं रो रहा हूँ कि भाई इतने का नुकसान हो गया, तो इतने का जो नुकसान हुआ, कबाड़ी वाला आके कहता दादा दादा, मैं कहा हाँ बोलो, क्या 12.5 रुपए तो हम ले जाएंगे आपके, 12.5 रुपए तो हम दे देंगे आपको, ठीक है, कॉस्ट हुआ है ना, आप ये हमें बेच दो, कबाड़ी वाले को हम ले लेंगे, तो मेरे को नेट में जो नुकसान हुआ वो इतना हुआ, कितने यूनिट पर, यूनिट थे कितने 75, ये देखो ऐसे ही दिखाया है 75 यूनिट और इतने का नुकसान। सेम काम गेन के साथ, पहले अब मैं खुश हो रहा हूँ, ठीक है, अब मैं खुश हो रहा हूँ, मेरी आंखों में चमक ही चमक है, मैं तो खुश हुए जा रहा हूँ, अरे वाह मेरे को फायदा हो गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये फायदा नहीं भी होता तो भी मैं तो मान के चला था ना लॉस होगा। एबनॉर्मल गेन का मतलब है जब मैंने सोचा था नॉर्मल लॉस 10,000 का होना चाहिए, 10,000 का ना होके 6 का हुआ, तो मेरी आंखों में चमक ही चमक आ गई, 4,000 का फायदा। अरे अगर ये फायदा नहीं भी होता तो भी नॉर्मल लॉस होता, और नॉर्मल लॉस कबाड़ी वाले को लेके जाता, तो भाई मेरा इतना फायदा नहीं है, तो ये जितना फायदा है उसमें से 37.5 तो मुझे वैसे भी होता, अगर ये ना होता तो वो होता, समझ पा रहे हो ना।
एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो नॉर्मल लॉस होता, नॉर्मल लॉस होता तो कबाड़ी वाला दे देता। तो भाई इतना तो वो भी दे रहा था, तो नेट में जो मुझे फायदा हुआ वो कितना फायदा हुआ, जस्ट इतना फायदा हुआ और 180 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है बहुत बढ़िया, नहीं तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बना के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आओ जी, अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है May 25 में। देखो ओपनिंग WIP है 1000 यूनिट जो कि 60% कंप्लीट है। बात समझना, ओपनिंग है जो 60% कंप्लीट है। अरे 60% तो पीछे वाले टाइम में हो गया होगा ना, 60% पीछे वाले टाइम में हो गया, मेरे पीरियड में तो 40% काम हुआ होगा। ओपनिंग में हमेशा रिमेनिंग परसेंटेज लेते हैं, तो मेरे में काम हुआ होगा 40%। ठीक है, उसकी कॉस्ट इतनी है, यूनिट इंट्रोड्यूस करे 10,000, उसकी कॉस्ट इतनी है, ट्रांसफर करे अगले में 9, कॉस्ट क्लोजिंग WIP इतना, क्लोजिंग की परसेंटेज इतनी। तो सर क्लोजिंग की जो परसेंटेज होगी वो मेरा अभी इसी पीरियड का है 75, लेकिन ओपनिंग में हमेशा रिमेनिंग लूंगा, क्योंकि ओपनिंग की जो डिग्री दे रखी है वो पिछले पीरियड की दे रखी है, मुझे अपने पीरियड की चाहिए। ठीक है, नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड एट 10%, 10% है टोटल इनपुट का, इंक्लूडिंग यूनिट इन प्रोसेस एट बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग और इंट्रोड्यूस दोनों का मिला के लेना है। मतलब नॉर्मल लॉस है आपका 10%, किसका, टोटल इनपुट। टोटल इनपुट मतलब ऐसे लिख दूं, ओपनिंग भी आएगा और जो फ्रेश यूनिट डाले वो भी। स्क्रैप रियलाइज 10 रुपए है, स्क्रैप आर 100% कंप्लीट, वैसे भी स्क्रैप में कहीं कुछ नहीं लिखा, 100% मानते हुए चलते हैं। ठीक है, यूजिंग फीफो मेथड कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड इवेलुएट द आउटपुट। फीफो के हिसाब से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखो यही बता देता हूँ, पहले लिखा करो इन और क्वांटिटी और आउट और क्वांटिटी, पहले ये लिखा करो। था क्या, स्टार्टिंग में डाला ओपनिंग, जैसे प्रोसेस अकाउंट बनाते हो ना सेम वैसे ही है। ओपनिंग कितने यूनिट है, 1000 यूनिट, पहले अभी डिग्री विग्री कुछ नहीं, पहले ओपनिंग इतना, फ्रेश कितना डाला, 10,000। ठीक है, अब जो कंप्लीट होके नेक्स्ट प्रोसेस में गए हैं वो 9,000 गए हैं, तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000। फीफो लग रहा है, कैसे जाएंगे, 9,000, 1000 यहाँ से जाएंगे, बाकी के 8,000 यहाँ से जाएंगे, सही बात है ना, तो 9,000 हो गए। और क्लोजिंग कितना बचना चाहिए, क्लोजिंग बच रहा है मेरा 800 का, ये देखो लिखा भी है क्लोजिंग 800 का है, क्लोजिंग 800 का है। नॉर्मल लॉस कितना है, 10% टोटल का, तो 11,000 का 10%, नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा मेरा। क्वांटिटी यहाँ लिखनी चाहिए ना, मेरे को सामने लिखता हूँ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ठीक है, ये भी क्वांटिटी ठीक है, क्लोजिंग की 800 भी क्वांटिटी ठीक है। अब इसके बाद नॉर्मल लॉस देखते हैं, नॉर्मल लॉस आएगा 11,000, 11,000 का 10% हो गया 1100। ठीक है, एक मिनट रुकना है, कॉल आ रहा है। हाँ जी, देखो यहाँ तक तो सही है सब कुछ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब समझना, नॉर्मल लॉस भी आ चुका 1100। अब एक बार टोटल मैच कर लो, क्या टोटल मैच कर रहा है क्या, टोटल देखना, यहाँ पर आएगा टोटल 11,000 का। ठीक है, यहाँ टोटल कितना आ रहा है, यहाँ हो गया आपका 9,000, ये हो गए 9,800, 9,800 तो यही हो गए। और नॉर्मल लॉस तो कितना आ गया भाई, नॉर्मल लॉस तो ज़्यादा आ गया। अब की बार एबनॉर्मल गेन आ रहा होगा, तो एबनॉर्मल गेन हम यही माइनस में लिख देंगे, एक बार चेक कर लें। एबनॉर्मल गेन आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, सॉरी गेन नहीं, क्यों, अपन ने सही तो करा सब कुछ। ये 9,000 हो गया, अच्छा इधर 11,000 है ना, हाँ तो सही है फिर, क्योंकि इधर 11,000 है, ये हो गया 9,000, ये हो गया 800, ये हो गया 1100। तो अगर आप सबको जोड़ोगे 1900, तो 9,000 और 1900 हो गए 10,900, अभी भी 100 बच रहा है, ये जो 100 बच रहा है ये एबनॉर्मल लॉस होगा। ठीक है ना, तो पहले क्वांटिटी खेल ली, देखो क्वांटिटी समझाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन है आपका, एक बार दोबारा से देख लेना, ये क्वेश्चन है आपका, और इधर सामने आंसर निकाल देता हूँ इसका, यहाँ आंसर निकाल देता हूँ। देखो जी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक बार एक एक करके आराम से समझो। ओपनिंग था 1000, देखो ओपनिंग था 1000, ओपनिंग है 1000 और फ्रेश डाला 10,000, ओपनिंग और 1000। ठीक है, अच्छा अगली प्रोसेस में 9,000 गया, 9,000 कैसे गया होगा, ओपनिंग में से गया होगा 1000 और बाकी का 8 यहाँ से, टोटल हो गया 9,000। ठीक है, नॉर्मल लॉस 11,000 का 10%, ये आया 1100। तो मेरे कुल मिला के 2 आइटम कंफर्म हो गए, बताओ 2 आइटम कौन से हो गए, एक 9,000 ये हो गया, एक 1100 ये हो गया। क्लोजिंग दे रखा है 800, बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस। अगर बैलेंसिंग दूसरी साइड बच रही है तो माइनस में यही लिखूंगा एबनॉर्मल गेन। ठीक है सर, ठीक है,
ओपनिंग WIP देखो, ओपनिंग पे 60% काम हुआ है, मैं कितना काम लूंगा, मेरे वाले में कितना होगा 40%। जो आगे फ्रेश अगले प्रोसेस में जाएगा वो तो पक्का 100% काम अभी हुआ होगा, ठीक है। क्लोजिंग की मेरे को डिटेल दे रखी है। एबनॉर्मल लॉस उसने बोला था स्क्रैप 100% है, नॉर्मल लॉस में हम कुछ नहीं लेते, ध्यान रखना। क्यों सर, अगर आपने नॉर्मल लॉस के यूनिट निकाल दिए तो उस पर खर्चा आ जाएगा, जबकि कॉस्टिंग का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं लोगे तो उसका खर्चा अल्टीमेटली बाकी सब पे बढ़ जाएगा, है ना। नॉर्मल लॉस में मैं कुछ नहीं लूंगा तो इसका खर्चा बाकी सब में आ जाएगा ना, इसीलिए नॉर्मल लॉस हम हमेशा क्या रखते हैं, ब्लैंक, ठीक है। यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनना। नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं आता, क्वेश्चन में बोला, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में बोला डिग्री ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप की डिग्री है मटेरियल की भी, लेबर और ओवरहेड की भी, दोनों की डिग्री बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही डिग्री दी थी, मटेरियल की डिग्री है डिग्री ऑफ स्क्रैप में इतनी, और लेबर ओवरहेड के लिए 40 डिग्री ऑफ स्क्रैप। अब सर नॉर्मल लॉस में तो कुछ नहीं आता, मतलब ये डिग्री अब नॉर्मल लॉस की होनी चाहिए, बट मैं क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, क्वेश्चन करने के बाद मुझे पता चला मेरा एबनॉर्मल लॉस नहीं आया, मेरा आया एबनॉर्मल गेन, ठीक है। क्वेश्चन में दे जरूर रखा है डिग्री ऑफ स्क्रैप, मेरा आया एबनॉर्मल गेन। अब बेटा मैं ये डिग्री यूज नहीं करूंगा, एबनॉर्मल गेन, गेन का मतलब पूरा बन चुका है तो डिग्री आएगी 100%। बात समझना, अगर डिग्री ऑफ स्क्रैप है कंफर्म है एबनॉर्मल लॉस के लिए होगी, एबनॉर्मल लॉस आया बिल्कुल ये डालो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा 100% डालो, लेकिन डिग्री ऑफ स्क्रैप दिया और मेरा एबनॉर्मल गेन आ गया तो भाई मैं 100% यूज करूंगा। ICAI गुमराह करना चाह रहा, गुमराह मत होना बस, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। यहां तक बता देना कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, मेरे हिसाब से यहां तक सब कुछ ठीक है। अब इसके हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट इतने आ गए आपके, अब क्या करोगे, तो पहले कॉस्ट में से रिकवरी माइनस करना। देखो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट कितनी है, ये कॉस्ट है आपकी टोटल, ओपनिंग की नहीं लेते यहाँ पे, पहले ये कॉस्ट लेंगे, करंट पीरियड ले रहा हूँ ना, तभी तो वहां पे करंट पीरियड डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40 लिया था, 40%, है ना। कॉस्ट ये है, इसमें से रिकवरी माइनस करोगे नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस की रिकवरी 10 रुपए के हिसाब से, देखो नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस करी, ये कॉस्ट हो गई डिवाइडेड बाय 9100, इतनी आ गई इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट आ गई। अब बांट देना, तो ओपनिंग WIP जितने कंप्लीट हुए थे उतना अमाउंट चले जाएगा, ठीक है, और जो आपके 1000 थे उसके हिसाब से अमाउंट चले जाएगा, ठीक है। ये टोटल आ गया आपका, और एबनॉर्मल लॉस में भी जाएगा, ऐसे जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप आगे का पूरा क्वेश्चन अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, होता क्या है जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, सुनना ध्यान से, मैंने प्रोसेस अकाउंट बनाया तो मैं यहाँ ओपनिंग WIP पे जो खर्चा हुआ था, खर्चा कितना हुआ था ओपनिंग पे, ओपनिंग पे खर्चा हुआ है 1,10,000 का, तो खर्चा तो यहाँ दिखाऊंगा 1,10,000, 1,10,000 का खर्चा दिखाऊंगा, फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड सब दिखाऊंगा, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस सब दिखाऊंगा। तो ये मैच नहीं करेगा, मैच क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो करंट पीरियड का खर्चा है इसको बांटा है सब में, तो प्रोसेस अकाउंट में जब ट्रांसफर हो रहा होता है तो ये 1,10 यहाँ पर ऐड करने जरूरी है, ऐड करूंगा तभी मैच होंगे। ऐसा सिर्फ फीफो में होता है, क्योंकि फीफो में उस खर्चे को मैंने बांटा नहीं है, बाकी सबको बांटा है, तो मैच नहीं होगा। और जब हम करेंगे वर्क वो वेटेड एवरेज में हम सब कुछ ले लेते हैं, इसलिए वो मैच हो जाता है, ठीक है। ये पूरे उसके नोट्स वोट्स हैं। अब वेटेड एवरेज देखो, अगर सेम क्वेश्चन को मैं वेटेड एवरेज से करूं तो क्या करूंगा, समझना, वेटेड एवरेज से करा, यहाँ पर वही 11,000, अब यहाँ अलग अलग मत करो, 1,000 और 8,000, सीधा दिखाओ 9,000 जो 100% कंप्लीटेड है। अब देखो जैसे यहाँ पर आपने इसको ओपनिंग को ऊपर जोड़ा था ना, ये देखो आपने यहाँ पर अलग से इसको जोड़ के दिखाया था, वो काम नीचे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे मैंने माना वेटेड एवरेज क्या नया क्या पुराना सब एक जैसा है, ठीक है। नॉर्मल लॉस ऐसे ही आएगा, क्लोजिंग WIP 75% बोला है, इतने यूनिट आ गए, अब नॉर्मल लॉस 100% बोला था, 9,700 हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट लूंगा, 1930 के साथ 1,10 भी लूंगा, पहले इफेक्टिव में मैं सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट ले रहा था। यहाँ देखो फीफो में हम जब इफेक्टिव निकालते हैं या कॉस्ट पर EU निकालते हैं तो करंट पीरियड की कॉस्ट लेते हैं, इसीलिए प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए यहाँ पर अलग से जोड़ना पड़ता है ओपनिंग WIP। बट वेटेड एवरेज में तो मैंने कॉस्ट निकालते समय ही ऊपर ले लिया ना, नीचे नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस करी, अब ये आ गया, अब यहाँ से आपने निकाला। अब देखो जब आप ये 209 आया नीचे, अब मुझे यहाँ पे कहीं पर भी ओपनिंग WIP को अलग से नहीं जोड़ना, क्योंकि ये जो 209 निकला है इसमें ओपनिंग WIP पहले ही आ गया ना। आई होप आप अच्छे से मेरी बात को समझ पाए होंगे, ठीक है, मैं मान रहा हूँ समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन लेक्चर में बेटा इतना ही बता पाऊंगा मैं, इससे ज़्यादा जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है जी। आओ अगला टॉपिक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, समझना इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इसके बाद और भी क्वेश्चंस बहुत सारे बचे। देखो क्या होगा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पहले पढ़ते हैं।
A Limited produces a product AXE which passes through two processes before it is completed and transferred to finished stock. Following data, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक, सारा डाटा दिया हुआ है। कितना प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ है ये भी बताया है। जैसे पहले वाला 7500 है, इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है। दूसरा 9000 है, इसके अंदर इतना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तीसरा ये है, इसके अंदर भी इतना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ठीक है सर। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1, जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है वो प्रोसेस 2 में आपने बेचा 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, दैट मीन्स 25% ऑफ सेल्स। सही है सर। प्रोसेस 2 से जो आगे भेजा वो भेजा 20% ऑन सेल्स, ट्रांसफर प्राइस का मतलब सेल्स होता है। और यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम स्टॉक की वैल्यू कर रहे हैं, स्टॉक की वैल्यू कर रहे हैं प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर। ठीक है सर। फिनिश स्टॉक इज वैल्यू एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2। सेल्स हुई है 1,40,000 की। आपको सारा कुछ करके दिखाना है, हर स्टेज पे कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट अलग अलग करना है। यहाँ इसका आंसर खोल देते हैं, ये इसका आंसर है। अब सुनना, सबसे पहले देखो आपने दिखाया, सबसे पहले फर्स्ट वाला दिखा दें। तो फर्स्ट वाले का ओपनिंग है 7500, जिसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है, तो 7500 दिखाया, सारा कॉस्ट है, प्रॉफिट में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। फिर मटेरियल जोड़ा, ये देखो मटेरियल से लेकर के ये सारी चीज़ें जोड़ी, तो पहले मटेरियल से लेके सब जोड़ दो। ये देखो मटेरियल लिया, वेजेस ली, प्राइम कॉस्ट इतनी आ गई। प्राइम कॉस्ट निकाल के फिर ओवरहेड जोड़ना। ठीक है। अब देखो यहाँ तक टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने सामने दिखा रखा है क्लोजिंग स्टॉक, अपन भी सामने दिखा सकते हैं, सामने दिखाओ या इस तरफ माइनस करो। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 3700, नीचे बोला था स्टॉक की वैल्यू, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है प्राइम कॉस्ट पे करनी है। आप सबसे पहले प्राइम कॉस्ट देखो, क्या प्राइम कॉस्ट में कोई एलिमेंट प्रॉफिट का है? प्रॉफिट का कोई एलिमेंट नहीं है, जितना है सारा कॉस्ट है। सेम वैसे क्लोजिंग स्टॉक में क्या करूंगा, जितना है सारा कॉस्ट, प्रॉफिट में कुछ नहीं जाएगा। यहां तक समझ आया? हाँ सर, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है। टोटल कॉस्ट आ चुकी है मेरी, हाँ सर टोटल कॉस्ट आ गई। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट आई है 44,200। पहले इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो सामने वाला है ये माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ दिखाओ या उधर दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करूँगा, 44,200 में से माइनस करा 3700, तो कॉस्ट आई, पहले कॉस्ट कितनी आई कॉस्ट बताना। 44,200 माइनस 3700, कॉस्ट आ रही है 40,500। ठीक है। उसने बोला था पहली प्रोसेस से जो दूसरे में जा रहा है 25% ऑन सेल जा रहा है। अगर प्रॉफिट जो है सेल का 25% है, मतलब जो कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है वो 75% होगी, तो इसको डिवाइड कर लो 75% से, डिवाइड कर लो 75% से, ये आ गया 54,000। तो सेल हो गई 54, मतलब जो अगले में जा रहा है वो 54 पे जा रहा है। अब क्या करूं, इधर दिखाऊंगा, देखो इधर कितना दिखाऊं, इधर दिखाऊंगा 54, टोटल में दिखाऊंगा 54। कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट इतनी लग चुकी है, तो बाकी का बैलेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। सेम अब इधर बैलेंस डाल दो कि यहाँ पर टोटल में दिखाऊंगा कितना। अब टोटल में यहाँ पर 54 के साथ नीचे 3700 था, टोटल ये आ गया। अब ये टोटल यहाँ दिखाऊंगा, बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट टोटल के कॉलम में भी आएगा, टोटल और प्रॉफिट के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर आपको समझ में आया तो प्रोसेस 2 आप बना सकते हो। बस प्रोसेस 2 थोड़ा सा ध्यान से बनाना। प्रोसेस 2 में सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस 2 ही है। देखो ये भी समझाता हूँ। 9000 के ओपनिंग स्टॉक में 1500 का प्रॉफिट है, तो पहले प्रॉफिट को अलग कर लो। 9000 के ओपनिंग स्टॉक में 1500 का प्रॉफिट था, 1500 का प्रॉफिट और बाकी कॉस्ट। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। फिर जो ऊपर वाली प्रोसेस से आया, ये देखो ऊपर वाली प्रोसेस से ये वाला आएगा, ये वाला लेकर के चला गया मैं नीचे, चेक कर लो, ये वाला नीचे लेकर आया। फिर इसके बाद मटेरियल लगा, वेजेस लगा, पहले प्राइम कॉस्ट निकाल देना, प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, क्लोजिंग स्टॉक बताओ। क्लोजिंग स्टॉक है 4500। अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा 4500 है, ठीक है, तो 4500 को वैल्यू करूंगा प्राइम कॉस्ट पे। अच्छा प्राइम कॉस्ट कितनी है, प्राइम कॉस्ट बताना। देखो सर प्राइम कॉस्ट है 90,000, 90,000 में से 75,000 कॉस्ट है, 15,000 का प्रॉफिट है। अगर मैं आपको बोलूं तो कॉस्ट और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, कॉस्ट और प्रॉफिट का रेशियो है 75:15, ठीक है, या 5:1, 5:1 है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक को प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे बांटना था, तो यहां पर भी 5:1 में बांटूंगा, 5:1 बांटा हुआ है, चेक कर लेना कॉस्ट और प्रॉफिट। यहां तक सही है? हाँ सर यहां तक सही है। टोटल कॉस्ट हमारी ये आ गई, टोटल कॉस्ट तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जा रहा था 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब 20% प्रॉफिट कैसे करूंगा, आराम से समझना, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट मेरी आई है 94,500। ये देखो टोटल कॉस्ट है 94,500। 94,500 में से पहले क्लोजिंग स्टॉक हटा दो, हमेशा टोटल में से हटाया करो। टोटल कॉस्ट है 94,500, टोटल लेना, कॉस्ट का कॉलम नहीं, टोटल। बार बार बोलो, याद रखना, भूल मत जाना।
क्योंकि मेरी प्रोसेस के लिए ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। टोटल कॉस्ट इतनी माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक का भी टोटल कितना 4,500, ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को डिवाइड करूंगा 80% से, क्योंकि 20% प्रॉफिट है, मतलब 80% सेल होगी। अब ये सेल आ रही है 112,500, हाँ ये आ गया, मतलब अगले में जो जाएगा 112,500, टोटल में दिखाया 112,500, यहाँ तक सही है। अब 112,500 जैसे ही आपने दिखाया आपको ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो आपको प्रॉफिट पता चल गया, प्रॉफिट 22,500 का है। अगर प्रॉफिट 22,500 का है, मैं क्या बोलूंगा भाई, अगर प्रॉफिट मेरा 22,500 यहाँ पर निकल करके आया है तो सबसे पहले प्रॉफिट को बाहर लिखा, मेरे को यहाँ से टोटल प्रॉफिट पता चल गया। पहले से इतना प्रॉफिट चलता आ रहा था, टोटल इतना 37,500। तो अगर टोटल 37,500 का प्रॉफिट है जिसमें से इधर इतना डला हुआ है, तो बाकी यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर डल गया, अब तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आराम से थोड़ा सा स्लो होकर के सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना कुछ भी, ठीक है। फिनिश स्टॉक अकाउंट बहुत नॉर्मल है, फिर आप बना दोगे। फिनिश स्टॉक में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसी के साथ इलस्ट्रेशन सारे खत्म। वाह, अराउंड 36 मिनट हो चुके हैं और हमारे पूरे के पूरे इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कितने आओ, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और एक केस सिनेरियो। आओ जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन खोल लेता हूँ और दूसरी तरफ आंसर्स खोल लेता हूँ। क्वेश्चन कहाँ से चालू हो रहे हैं मेरे, 32वें पेज से क्वेश्चन चालू है, 32वें पेज से क्वेश्चन चालू हैं। ये लो, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ खोल लेते हैं क्वेश्चन, 32वां पेज। देखो जी, आराम से समझना। English Willow Company who manufacture cricket bat buy wood as its direct material. The forming department process the cricket bat and cricket bat are then transferred to finishing department. ठीक है सर। The forming department begin manufacturing 10,000 initial bat during the month. आप टोटल 10,000 बैट बना रहे हो स्टार्टिंग में, ठीक है, फॉर दिसंबर फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनकी कॉस्ट मटेरियल इतना, कन्वर्जन इतना, टोटल कॉस्ट इतनी है। मतलब बेसिकली एक तरीके से 10,000 की क्वांटिटी डाली है, 8,000 ऐसे हैं जो कंप्लीट हो गए हैं एंड ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट, बाकी ये 2,000 क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, बट ऑन एन एवरेज 25% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट वाज अप्लाइड टू एंडिंग WIP। कह रहा है इन पे मटेरियल सारा लग गया था 100%, लेकिन क्लोजिंग WIP आपका 25% लगा है खाली, ठीक है सर। इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे, इक्विवेलेंट कन्वर्जन कॉस्ट सब निकालना है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, खुद कर सकते हो आप। वैसे इनपुट डाला 10,000, बन के आया 8,000 और 2,000, तो एक बना दो मटेरियल का और एक बना दो आप कन्वर्जन कॉस्ट का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मटेरियल में तो 100%, क्योंकि जो फिनिश है वो तो वैसे भी 100 है। क्लोजिंग स्टॉक में ये तो 100 है, ये 25% है, दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। मटेरियल का खर्चा था, ये देखो मटेरियल का खर्चा है, ऊपर से मटेरियल के यूनिट उठा लो 10,000, इसके यूनिट है 8,500। ये कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा उठाया, पर यूनिट निकाल दिया, पर यूनिट आ गया। अब क्लोजिंग WIP में डाल दो कितना जाएगा। तो क्लोजिंग WIP में यूनिट्स कितने हैं, ये देखो क्लोजिंग WIP में यूनिट्स हैं मेरे 2,000 और 500, सिर्फ क्लोजिंग का पूछा था उसने, तो 2,000 और 500। मटेरियल की यूनिट कॉस्ट इतनी आई है, क्लोजिंग WIP में इतना जाएगा। अच्छा, फिनिश गुड्स का भी पूछा है, तो फिनिश गुड्स में 8,000, दोनों केस में 8, और इनको पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। मजेदार है, कुछ नहीं है, बहुत फालतू क्वेश्चन था, छोड़ के भी जा सकते हो। अगला देखो, और जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा फीफो लगाओगे। अच्छा, फीफो सिर्फ जब लगेगा जब ओपनिंग WIP अगर दे रखा है तो साथ में डिग्री होनी चाहिए, डिग्री मतलब परसेंटेज होना चाहिए। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो मैं फीफो लगा नहीं सकता ना, सिर्फ ओपनिंग WIP का अमाउंट दे रखा है, दैट मीन्स वेटेड एवरेज आएगा, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन। हिल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू मैन्युफैक्चर वाटर डेंसिटी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो बिगिनिंग WIP है 16,000 यूनिट, ऐसे लिख लो, बिगिनिंग है 16,000 और प्रोडक्शन स्टार्ट करी 1 लाख के साथ, ठीक है। कंप्लीटेड हो गए 92 आपने कंप्लीट करे हैं, और एंडिंग कितना है, एंडिंग है 24,000, एंडिंग 24,000 हमारे को दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे 1,000 था, फिनिश आउटपुट 10,000 था ना, ठीक है। ओपनिंग कुछ था नहीं, मैं चेक कर रहा था ओपनिंग था क्या, पहले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। 92 और 24,000 एंडिंग, एक बार मैच करना, मैच हो रहेगा। एक तरफ आएगा सर 116, एक तरफ आएगा 116, दूसरी तरफ 92,000 माइनस करो 24, मैच हो रहा है, ठीक है। बिगनिंग पहले से 60% कंप्लीट है, अब 40% होगा, फीफो लगेगा यहाँ पे 40%, ठीक है। और यहाँ पर है मटेरियल के लिए, और 20% कन्वर्जन में कंप्लीट है, तो अब 80% कंप्लीट होगा, ये ध्यान रखना।
एंडिंग में 90% ऑफ 40 है, वो सीधा सीधा उठाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ पहले इतना ही चेक करा देता हूँ। देखो 16,000 और 1 लाख, यहाँ लिया 16 और 76। पहले तो हमेशा ये मैच करा करो, ठीक है। अच्छा ये कैसे लिया है देखो समझाता हूँ। ट्रांसफर कितना करा था, ट्रांसफर करा टोटल 92। 92 कैसे करोगे, 92 जाएगा 16 यहाँ से, बाकी का यहाँ से 92 माइनस 16, बाकी क्या 76, क्लोजिंग इतना। अब जो फ्रेश यूनिट आगे गए हैं वो 100% होते हैं। ओपनिंग में लेते हैं अपन रिमेनिंग परसेंटेज। सबसे इंपॉर्टेंट ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये पहली टेबल होती है। पहली टेबल समझ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्लोजिंग सीधा सीधा जो दे रखा है वो, ठीक है। मैं काम करूं, देखो आपको ये चीज़ें बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। आप यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर स्पेस है ना, क्योंकि पहली इंपॉर्टेंट होती है ना, तो पहले में हमेशा ध्यान रखना। पहले दिखाते हैं इन क्वांटिटी, आउट क्वांटिटी, आगे आती है डिग्री। अब समझना, यहाँ डाला आपने ओपनिंग, उसका क्वांटिटी लिख दी, फ्रेश डाला उसकी क्वांटिटी लिख दी, ठीक है। आउटपुट में क्या करोगे, आउटपुट में सुनो, जो जो आ सकता है सब बताता हूँ। आउटपुट में ट्रांसफर वाले में आएगा, एक तो आएगा ओपनिंग में से कुछ गया, फ्रेश से गया, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और आ सकता है एबनॉर्मल गेन। अगर आया तो नेगेटिव, नेगेटिव में आएगा एबनॉर्मल गेन, और एक आ सकता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया। अब देखो ओपनिंग में जो भी क्वांटिटी, पहले तो सबकी क्वांटिटी लिख ली। नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं आता, ध्यान रखना। एबनॉर्मल लॉस, उसकी क्वांटिटी लिख ली, क्वांटिटी लिख रहे हैं ना अभी तो पहले, ठीक है। क्लोजिंग की क्वांटिटी, एबनॉर्मल गेन है तो उसकी क्वांटिटी नेगेटिव, नेगेटिव रखूंगा तभी मैच करेगी, ठीक है। ओपनिंग में लूंगा रिमेनिंग परसेंटेज, अगर आप लगा रहे हो फीफो, क्योंकि वेटेड एवरेज में तो ओपनिंग को अलग से दिखाने की जरूरत भी नहीं होती, रिमेनिंग परसेंटेज। फ्रेश में हमेशा 100%। एबनॉर्मल, अब देखो ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या 100%, जो भी है। क्लोजिंग भी क्वेश्चन में जितना गिवन है सीधा सीधा लिखूंगा, कोई रिमेनिंग नहीं, सीधा सीधा जो आएगा वो आएगा, ठीक है। और एबनॉर्मल गेन में भी कितना, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, वरना 100%। ऐसे हमारा डाटा चलता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक सारा डाटा वाटा सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सही है, ठीक है। अच्छा अगला क्या बोला था क्वेश्चन में, आगे पढ़ लो एक बार। कॉस्ट दे रखी है, बिगिनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट इतनी है, डायरेक्ट लेबर इतना, फैक्ट्री ओवरहेड, ये बिगिनिंग का दे रखा है आपको, ठीक है। तो बिगिनिंग का सीधा प्रोसेस अकाउंट में लेके जाऊंगा, अभी मेरे काम का नहीं है। कॉस्ट इनकर जो मई में हुई, मई में इतनी हुई है, ये करंट पीरियड की कॉस्ट है, ये लूंगा मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ दिखाता हूँ, तो डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये करंट पीरियड की कॉस्ट ले रखी है मैंने, करंट पीरियड की कॉस्ट ले रखी है सारी, 182,479 जो है सारा मिला दिया है ना। डायरेक्ट लेबर और ये फैक्ट, मटेरियल कहाँ ले गए, मटेरियल नहीं ले गए, अच्छा कन्वर्जन कॉस्ट निकाल रहा है, ठीक है। क्योंकि मटेरियल का तो इसने अलग से निकाला नहीं, मटेरियल का तो चलो बाद में निकाल देगा। कन्वर्जन कॉस्ट में दोनों को जोड़ा, ईयू से डिवाइड कर दिया, कन्वर्जन कॉस्ट के ईयू ये वाले होंगे 98,400, 98,400 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, ठीक है। बस यही उसने क्वेश्चन में पूछा था मेरे से, कह रहा कन्वर्जन का बता दो, मटेरियल का पूछा ही नहीं था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखो, अगला क्या है, अब देख लूँ आप कर पाओगे क्या, नहीं तो बता दूंगा। देखो सबसे पहले सर बिगिनिंग इन्वेंट्री है, 25% कंप्लीट है, मतलब 75% हमारे वाले पीरियड में काम होगा। यूनिट इंट्रोड्यूस इतने हुए, कंप्लीट इतने हुए, ठीक है। तो ओपनिंग में इधर लिख लो 4,000 और डाले 16, ठीक है। आगे 14 गए हैं, 14 गए हैं तो 4 यहाँ से गए होंगे, 10 यहाँ से गए होंगे, ठीक है। और यूनिट इन प्रोसेस, प्रोसेस में 6,000 है, मैच करना, यहाँ पर भी 20 आ रहा है, यहाँ पर भी 20 आ रहा है, यहाँ पर सीधा उठा लूंगा 33 1/3, मतलब 1/3 बोल रहा है। मटीरियल में पूरा 100% है, ठीक है। जो WIP की ये कॉस्ट है, ये सीधा सीधा कॉस्ट जाएगी प्रोसेस अकाउंट में, अभी कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने अभी इनकर करी है ये आएगी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालने में काम आएगी, बस पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ठीक है, सीधा 14,000। अच्छा इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से करना है क्या, लिखा है कहीं पर कुछ लिखा ना, एवरेज मेथड से करा है, तो ओपनिंग को अलग से दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा 14,000 दिखाया और क्लोजिंग दिखाया। क्लोजिंग मटेरियल के लिए पूरा था, बाकी 1/3, यहाँ तो पूरा 100% आएगा। अब क्योंकि वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग को भी यहीं दिखाऊंगा। ये देखो मटेरियल में पहले जोड़ा ओपनिंग और अभी का, दोनों यहीं आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, मतलब प्रोसेस में अलग से ऐड नहीं करना, अपने आप मैच करेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दो, पर इक्विवेलेंट कॉस्ट आ गई, फिर जितने जितने EU हैं उस हिसाब से कॉस्ट निकाल दो, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट, जैसे देखो जो ट्रांसफर हो गए थे उसके कितने हैं, उसके हैं 14,000 यूनिट, तो 14,000 यूनिट के हिसाब से ये सारी कॉस्ट का टोटल ले लूंगा, वो दिखा दूंगा, 14,000 से सीधा आ गया।
क्लोजिंग WIP में मटेरियल के अलग है, लेबर ओवरहेड के अलग है। ये देखो EU कितने कितने हैं, मटेरियल के 6000 है, इनके 2000 है, तो इसको लूंगा और उससे मल्टीप्लाई 6000 और मटेरियल की इक्विवेलेंट 2000 और 2000, ठीक है। अब जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाओगे कुछ अलग से ऐड नहीं करना, टोटल अपने आप मैच करेगा। ये देखो दिखाता हूँ, ये सीधा फिगर ली और ये सीधा ली, कुछ अलग से ऐड नहीं करा, वरना इसमें ओपनिंग जुड़ता है, इस वाले अमाउंट में ओपनिंग जुड़ता है जब फीफो होता है, यहाँ फीफो नहीं है। ओपनिंग यहाँ सीधा लिखा, यहाँ सीधा लिखा, काम खत्म, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलें आगे, 2-3 क्वेश्चन और बचे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ओपनिंग दिया है, कितना आगे प्रोसेस में गया दिया है, स्क्रैप हुआ है टोटल 3000 यूनिट। मैं देखूंगा इसमें से नॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल कितना है। क्लोजिंग WIP दिया है, जो आगे गया वो 35000 है, ठीक है। नॉर्मल लॉस है 5% टोटल इनपुट का। अगर 5% टोटल इनपुट का नॉर्मल लॉस है तो देखो टोटल था आपके पास 40,000 का 5% यह आएगा 2000। नॉर्मल लॉस 2000 हुआ है, जबकि यूनिट स्क्रैप 3000 है, तो बाकी के 1000 एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। और जो ये स्क्रैप की परसेंटेज है एबनॉर्मल की होगी, क्योंकि नॉर्मल की तो कभी होती ही नहीं है ना दादा, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से भी करके देख सकते हो। स्क्रैप इतना फेच कर रहा है, तो जब अपन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट में से पहले माइनस करूंगा नॉर्मल लॉस का स्क्रैप, और फिर मैं आगे का क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अब दिखा देता हूं, लंबा चौड़ा आंसर है, पूरा देख लो एक बार। ये इतना दिखाया, ठीक है, और क्योंकि वेटेड एवरेज है तो वेटेड एवरेज होगा, क्वेश्चन में कंफर्म लिखा हुआ है ना एवरेज मेथड, तभी ओपनिंग को अलग से नहीं दिखाते, सीधा दिखाते हैं। 35000 गया, ठीक है। नॉर्मल लॉस इतना, एबनॉर्मल हमारा 1000 आ रहा था, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है, ये 100% होगा, ठीक है। और क्लोजिंग दे रखा है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन EU आ गया। अब EU तो आ गया, यहाँ पर ओपनिंग भी लूंगा, ओपनिंग का खर्चा हमारा खर्चा माइनस होगा स्क्रैप, जितना स्क्रैप था। स्क्रैप नॉर्मल लॉस का लेना, एबनॉर्मल का नहीं, सिर्फ नॉर्मल का माइनस होता है। 2000 यूनिट थे और एक पे 20, 2000 यूनिट थे और एक पे 20 रुपये था। ये देखो दिखा देता हूँ, 20 रुपये पर पीस है, ठीक है। स्क्रैप सिर्फ नॉर्मल लॉस का माइनस होगा, बार बार बोल रहा हूँ, गलती मत करना। EU आ गया, उसके बाद कुछ नहीं है, कॉस्ट को बांटो, प्रोसेस अकाउंट बनाओ, प्रोसेस अकाउंट के बाद जो बोलेगा वो बना देना, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट बना दिया आपने। नॉर्मल लॉस में क्या होगा, पहली एंट्री जाएगी प्रोसेस से, ये वाली नॉर्मल लॉस वाली एंट्री, ठीक है, ये यहाँ चली गई। और फिर बाकी कहाँ दिखाओगे, बैंक भी दिखा सकते हो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल किसी भी नाम से दिखा सकते हो। एबनॉर्मल में एक एंट्री ये गई, फिर यहाँ से पहले बाय बैंक की एंट्री ये करी है उन्होंने कॉस्ट लेजर, कि उन 1000 यूनिट को कबाड़ी वाला लेके चले जाता तो इतने में। जैसे मैं बोल रहा था ना, मैं रो रहा था हाँ कि 1000 यूनिट खराब हो गए, हाँ कि 72,000 का खर्चा हो गया। अरे 72,000 का खर्चा हुआ, लेकिन कबाड़ी वाला तो लेके गया, कबाड़ी वाले ने 20,000 दे दिए, तो नेट में जो नुकसान हुआ 52,000 का हुआ। ओके जी, अब तो हो जाएगा। अरे सर मजा आ गया सर, जरूर बताना बेटा मजा आ रहा नहीं आ रहा, प्लीज बताना, ठीक है। आओ आगे चले। फिफ्थ क्वेश्चन, मटेरियल है 40,000 कंपोनेंट पुट इन प्रोसेस 1 ऑफ विच 30,000 कंप्लीट हुआ, और जो नहीं हुआ वो 100%, मतलब क्लोजिंग WIP की बात बोली है, खर्चा इतना इतना हुआ है, ये ठीक है। नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 1800 यूनिट रिमेन अनफिनिश इन द प्रोसेस विद 100% कंप्लीट, ठीक है। तो प्रोसेस 1 और 2 का डाटा दे रखा है। नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट अकर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक लाइन समझा रहा हूँ, बाकी आगे आपको पढ़ना है। नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट अकर आफ्टर इंट्रोडक्शन एट द फर्स्ट प्रोसेस, कह रहा है मटेरियल पे आगे जाके कोई खर्चा नहीं हुआ, मतलब मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन हर जगह 100% है, क्योंकि मटेरियल आपने शुरू में ही सारा डाल दिया था, तो मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है बेटा। कह रहा है अंटिल द एंड ऑफ सेकंड प्रोसेस कुछ नहीं डाला, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस के एंड में प्रोटेक्टिव पैकिंग लगी है, इज अप्लाई टू कंप्लीटेड कंपोनेंट, प्रोसेस एंड पैकिंग कॉस्ट दे रखी है, अगले में यहाँ पर पैकिंग कॉस्ट आ गई, बट ध्यान लगना पैकिंग कॉस्ट का खर्चा, उसके लिए जो आप इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालोगे वो सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट आएंगे और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट। क्यों सर कंप्लीटेड यूनिट, आप पढ़ के देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रोटेक्टिव पैकिंग अप्लाई होगी टू कंप्लीटेड कंपोनेंट, ओनली कंप्लीटेड कंपोनेंट में अप्लाई होगी, सारा काम करना है। तो यहाँ प्रोसेस 1 तो सूखा है, प्रोसेस 1 आप खुद कर सकते हो, ये देखो बिल्कुल सूखा है, कोई स्वाद नहीं है प्रोसेस 1 में, सीधा सीधा दिखाया जितना जितना कंप्लीट, मटेरियल में हमेशा 100% कंप्लीट होगा, है ना। और यहाँ तो सारा एक साथ ही दिखा दिया क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, देखो मटेरियल में 100 है, वेजेस में जितना जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोसेस 1 का आपने सारा काम करा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाया। अब प्रोसेस 2 ध्यान से देखना, ठीक है।
प्रोसेस 2 में सबसे पहले मटेरियल की बात करी, हाँ सर ठीक है, कंप्लीटेड यूनिट आएंगे 28,000, ठीक है हाँ, और क्लोजिंग WIP आएगा इतना। क्वेश्चन में दे रखा है ना क्लोजिंग WIP के लिए मटेरियल तो हर जगह 100% है और लेबर के लिए बोला 25%, लेबर ओवरहेड के लिए आया 25%, ठीक है सर। अब मैंने बनाया इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, पहले लिखी प्रोसेस की कॉस्ट मटेरियल की, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन थे ये आ गई, ठीक है, फिर उस हिसाब से आपने WIP में डाल दिया, सब में डाल दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस 2 का हमने अकाउंट भी पूरा का पूरा बना दिया। अब इस अकाउंट में एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पैकिंग के चार्जेस दे रखे हैं 4,000 रुपये, जो पैकिंग का खर्चा हुआ था ना, पैकिंग का खर्चा है 4,000 रुपये, हाँ सर बिल्कुल है ना, ये खर्चा तो सर समझ में आया। अब देखो, जब ये 4,000 रुपये का खर्चा है, इन्होंने क्या करा है ध्यान से देखना, ऊपर मटेरियल वेजेस ओवरहेड सीधा दिखाया, ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक जा रहा है, पैकिंग मटेरियल का सारा खर्चा उधर ही दिखाया, समझ रहे हो। यहाँ जो मटेरियल है ये 36965, ये वो वाला है जो आपका पहली प्रोसेस से आया होगा, देखो दिखा देता हूँ, पहली प्रोसेस से आपका इतना आया होगा, पहली प्रोसेस बनाया, ये देखो पहली प्रोसेस से इतना आया 36965, ये मैं नीचे लेकर के गया, मटेरियल वो है, वेजेस ओवरहेड मैंने अपने वाले भी ले लिए होंगे, ये देखो वेजेस ओवरहेड है 3500 का ये है, आपने ये भी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा बांट दिया। अभी आपने पैकिंग मटेरियल नहीं डाला था, अगर आप ध्यान से देखो तो पैकिंग मटेरियल का खर्चा ना तो क्लोजिंग WIP में कहीं गया, कहीं नहीं जाएगा, पैकिंग मटेरियल का सीधा खर्चा कंप्लीटेड यूनिट्स पर डाला है, ये ध्यान रखना, पैकिंग मटेरियल का खर्चा सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा, बस बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, हो जाएगा, ठीक है। आओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, एक बार देख लो, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। हे भगवान, देखना, मजा आ रहा है ना, बता दो बस बेटा एक बार अच्छे से, सही से मजा आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं लग रही, ठीक है। आओ, हेल्दी स्वीट्स इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी, आप क्या कर रहे हो, आप जैगरी बना रहे हो, गुड़ बना रहे हो। इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व शुगर केन क्रशिंग फॉर जूस एक्सट्रैक्शन, then filtration and boiling of juice along with some chemical and then letting it cool to cut solidified jaggery blocks, ठीक है, फालतू की चीजें क्या करना, मेन प्रोसेस है जूस एक्सट्रैक्शन का, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, प्रोसेस 1 जो है, प्रोसेस 1 में जूस एक्सट्रैक्शन हो रहा है और प्रोसेस 2 में फिल्टर और बॉयल हो रहा है, ठीक है। द सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स आर देन कट, पैक एंड डिस्पैच फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 kg ऑफ जैगरी, अगर आपको 10 kg जैगरी बनाना है तो 100 kg शुगर केन चाहिए, विच एक्सट्रैक्ट 45 लीटर ऑफ जूस, मतलब 10 किलो गुड़ से 10 किलो गुड़ बनाने के लिए 100 किलो शुगर केन चाहिए, जिससे 45 लीटर जूस निकल करके आएगा। प्रोसेस 1 का डाटा दे रखा है, डाटा ध्यान से देखना, ओपनिंग WIP है आपके पास, शुगर केन इतना, लेबर इतना, ओवरहेड इतना, शुगर केन इंट्रोड्यूस फॉर जूस एक्सट्रैक्शन, और जो डाला जूस एक्सट्रैक्शन के लिए कितना डाला शुगर केन, 1 लाख किलो डाला, लेबर इतना, ओवरहेड इतना, ये करंट प्रोसेस का हो गया, पहले ओपनिंग WIP दे रखा है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस 1000 किलो है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है शुगर केन का 100, खुद ही दे दिया उसने, डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो शुगर केन है मटीरियल है उसका 100% है, लेबर ओवरहेड इतना, क्लोजिंग WIP है, क्लोजिंग WIP का भी दे दिया, जो एक्सट्रैक्टेड जूस है ट्रांसफर वो 39,500 हुआ है, और 1 लीटर ऑफ जूस को 1 किलो मानते हुए चलो, ऐसे बोल रहा है, और एवरेज मेथड से आपको क्वेश्चन करना है, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, अब आपसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ओपनिंग लिखा, कंप्लीट इतना हुआ, नॉर्मल लॉस कितना आएगा, देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ, नॉर्मल लॉस का डाटा उसने यहाँ दे रखा है आपको, ये देखो नॉर्मल लॉस का डाटा, 100 किलो शुगर केन डालने में 45 लीटर आएगा, और नीचे बोला है 1 लीटर को 1 किलो मानना, 1 लीटर को 1 किलो मानना, यहाँ से पता चल गया ना मेरे को कि सर अगर मैं 100 किलो को 100 लीटर लिख सकता हूँ ना, 100 लीटर इनपुट डालने पे 45 लीटर आ रहा है, मतलब 55% का मेरा नॉर्मल लॉस है, वो दिखा रखा है नॉर्मल लॉस, यहाँ कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और टोटल लॉस कैसे पता चलेगा मेरे को, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 1000, खुद ही दे दिया, एबनॉर्मल लॉस 1000 है, और क्लोजिंग WIP सीधा सीधा दे रखा है, तो शुगर केन के लिए सबका 100% ही था, शुगर केन सबका 100 है, यहाँ पर ये दे ही रखा है डाटा, इसके बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आगे का पूरा क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। वेटेड एवरेज है इसलिए ओपनिंग को जरूर लेना, नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी नहीं है, वरना वो भी ले लेता, माइनस कर देता, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन की वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है उसने वो बता रखा है, ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए आराम से। आओ केस बेस्ड सिनेरियो और बचा खाली, इसको और देखते हैं क्या लिखा है।
सुनो जी, अर्णव लिमिटेड मैन्युफैक्चर केमिकल सॉल्यूशंस। अर्णव लिमिटेड जो है केमिकल सॉल्यूशंस बना रहे हैं, यूज इन पॉइंट एंड एडहेसिव प्रोडक्ट। केमिकल सॉल्यूशंस आर प्रोड्यूस इन अ डिफरेंट प्रोसेस, सम ऑफ द प्रोसेस आर हैजर्डस। एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ वन फायर एक्सीडेंट, एक फायर एक्सीडेंट हुआ है। फायर डिस्ट्रॉय सम ऑफ द पेपर फाइल कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेस ऑपरेशन। ठीक है, यू बीइंग एन एसोसिएट टू द CF चीफ मैनेजर फाइनेंस आर असाइंड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाना है फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। और आपको जो जो डाटा मिला, देखो ओपनिंग WIP 500 लीटर था जो 80% कंप्लीट था। अगर 80% कंप्लीट है मतलब मेरे लिए काम होगा अब 20%, रिमेनिंग काम होता है। 60% ओवरहेड का है, मेरे लिए 40% होगा। ओपनिंग WIP की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बाद में ऐड होगी। क्लोजिंग 100 लीटर है, 20% 10% कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा है। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट। आगे देखो लिखा है इनपुट फ्रेश, मतलब नॉर्मल लॉस सिर्फ फ्रेश यूनिट का होगा, टोटल इनपुट का नहीं, ठीक है। और टोटल लॉस हुआ है मंथ में 800 पार्टली ड्यू टू फायर, मतलब एबनॉर्मल भी कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स इतना, लॉस की स्क्रैप वैल्यू इतनी दे रखी है आपको। ऑल द रॉ मटेरियल आर एडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस, मतलब मटेरियल हर जगह 100% है। अब एक बात सुनना बेटा, अगर आपका मटेरियल स्टार्टिंग से डाला मटेरियल 100% है तो ओपनिंग WIP में देखो मटेरियल नहीं दे रखा, लेबर और ओवरहेड दिया है, मतलब मटेरियल पे 100% काम पहले ही हो गया होगा, तो रिमेनिंग अब कितना काम होगा, 0%, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट भी दे दिया आपको, सीधा सीधा निकाल करके दे दिए। रॉ मटेरियल कितनी है, लेबर कितनी, ओवरहेड की इतनी, कंपनी फीफो मेथड लगा रही है, आपको डाटा बताना है। अब देखो सबसे पहला तो बहुत नॉर्मल है कि क्वांटिटी कितनी इंट्रोड्यूस होगी, तो क्वांटिटी तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। देखो ओपनिंग है 500, इंट्रोड्यूस कितनी करी पता नहीं, तो इंट्रोड्यूस को मान लो x करी, ठीक है सर। क्लोजिंग है 100, क्लोजिंग है 100, ठीक है। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट। सर अभी नॉर्मल लॉस से क्या करूं, टोटल लॉस 800 है ना, तो टोटल लॉस बता देता हूं पहले। टोटल लॉस है 800, आउटपुट जो ट्रांसफर हुआ वो है 3400। यहां से मेरा ये निकल करके आ जाएगा इंट्रोडक्शन कितनी हुई है, क्योंकि टोटल लॉस में एबनॉर्मल भी होगा, यहां से निकाल लूंगा। सबसे पहले देखो फर्स्ट का आंसर देखते हैं, ये देखो 500 ट्रांसफर करे थे 3400, 800, 100, ये आ गया 3800। और अगर ये 3800 है तो नॉर्मल लॉस होगा 380, क्योंकि 10% लिखा था ना फ्रेश का। हाँ, तो अगर ये आपका 3800 आया तो 3800 का 10%, तो नॉर्मल लॉस होगा 380 और टोटल लॉस है 800। टोटल लॉस इतना है जिसमें से 380 नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल आ जाएगा बाकी का 420, ठीक है। यहाँ तक तो सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है यहाँ तक। तो यहाँ हो गया 3800, नॉर्मल और एबनॉर्मल भी हो गया 380 और 420, ठीक है। रॉ मटेरियल कितना डाला, अब आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। इक्विवेलेंट बना दो पूरा, ये बनाओगे मटेरियल में 0% आएगा, हर जगह बाकी 100 आएगा, नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं आता, बाकी डाटा आपको दे रखा है। EU आ जाएगा, EU आ गया। अब देखो आ गया, जब EU आ गया तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी लोगे, EU है मेरे पास और कॉस्ट पर EU क्वेश्चन में गिवन थी। ये देखो कॉस्ट पर EU क्वेश्चन में गिवन है, दिखा दूं। कॉस्ट पर EU 300, 200 और 100, 160, मतलब ये गिवन है। यहाँ लिख दूं, यहाँ पर 300 है, ठीक है, यहाँ 200 है, यहाँ 160 है, तो यहाँ से इनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा इसकी टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, देखो इसकी टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, ध्यान से सुनना। जो भी मटेरियल की कॉस्ट होगी उसमें से स्क्रैप माइनस करा होगा, फिर कॉस्ट आती है, कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते हो तो कॉस्ट पर EU आता है। सही बात है ना? अब समझना, अब मेरे को बेटा कॉस्ट पर EU दिया है, पहले यूनिट से मल्टीप्लाई करा, टोटल पे पहुंचा। इस टोटल में स्क्रैप जोड़ना पड़ेगा। स्क्रैप कितना था, 380 का 20, ये देखो स्क्रैप दे रखा था मुझे 20 रुपए, और नॉर्मल लॉस आया था 380, ये निकाला था 380, ठीक है। तो ये आ जाएगा 380 का 20 जोड़ूंगा तो मटेरियल कॉस्ट पता चलेगी इतनी। मटेरियल कॉस्ट पता चल गई, आगे का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में यही बोला था मटेरियल कॉस्ट बतानी है। अब तो आ जाएगा, कितनी आ रही थी मटेरियल कॉस्ट मेरी, 10,33,600, ये आ गई। बाकी लेबर ओवरहेड भी सीधा सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट कितना ट्रांसफर हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेबर ओवरहेड आ गया, आउटपुट में सीधा सीधा उठा करके 3400 लीटर का उठा लूंगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा प्रोसेस चैप्टर पूरा का पूरा बेटा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से मजा आया होगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर हमने सबसे बड़ा चैप्टर, मतलब जो वैसे लेंथी चैप्टर है प्रोसेस, अपन ने ये भी खत्म कर दिया, ठीक है। ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है, और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करो ताकि वो कॉस्टिंग में अच्छे से इस बार का मई 25 का एग्ज़ाम फोल्ड करके आए, ठीक है। मई 25 और आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम, क्योंकि स्टडी मैट तो सेम ही रहेगा, ठीक है जी। चलो
थैंक यू गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, पूछ लेना, ये मेरा नंबर है, हर वीडियो में दे ही देता हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर।